आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल क्या होता है एंड सीड डिस्पर्सल के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल की डेफिनेशन। हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो डेफिनेशन आपको याद हो जाए आप वो एग्जाम में लिखाना। फर्स्ट डेफिनेशन है, जब सीड्स अपने पेरेंट प्लांट से कहीं दूर मूव कर जाते हैं तो उसे बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि सीड डिस्पर्सल एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें जो सीड्स हैं वो किसी नई साइट पे, ठीक है, किसी नई साइट पे ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं, यानी कि मूव कर जाते हैं, और उस नई साइट पे सीड का जर्मिनेशन होता है एंड जर्मिनेशन के बाद जो वो सीडलिंग बनता है सीड से वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है एज अ न्यू इंडिविजुअल। यहाँ पर देखो, जो अभी हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी सीड डिस्पर्सल की, उसे हम टेबुलेटेड फॉर्म में एक बार देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जो सीड्स हैं वो न्यू साइट्स पे ट्रांसपोर्ट हो गए हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद सीड उस न्यू साइट पे जर्मिनेट हो गए हैं, ठीक है। जर्मिनेट होने के बाद सीड से बना सीडलिंग। वो जो सीडलिंग है उस न्यू साइट पे एस्टेब्लिश हो गया है एज अ न्यू इंडिविजुअल। तो जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था वही यहाँ पर लिखा है टेबुलेटेड फॉर्म में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। देखो, जो सीड है वो दो तरीके से डिस्पर्स होते हैं। एक तो कि प्लांट खुद से सीड को डिस्पर्स कर रहा है, उसे बोलते हैं ऑटोकोरी। दूसरा वे है कि प्लांट खुद से सीड को डिस्पर्स नहीं कर रहा, लेकिन जो सीड डिस्पर्सल है वो किसी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हो रहा है। वो एक्सटर्नल एजेंसी एनिमल्स भी हो सकते हैं, विंड भी हो सकती है एंड वाटर भी हो सकती है। अभी हम इसे वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है ऑटोकोरी। देखो, हम सभी को पता है कि फ्रूट्स के अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं। तो जब फ्रूट्स बर्स्ट होते हैं, ठीक है, जब फ्रूट्स बर्स्ट होते हैं तो सीड्स बहुत ही फोर्स के साथ फ्रूट में से बाहर निकलते हैं और दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ऑटोकोरी में क्या है कि जो प्लांट है वो खुद से ही सीड को डिस्पर्स कर रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल एजेंसी इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें ऑटोकोरी होती है उनके एग्जाम्पल हैं पी, बीन, कैस्टर एटसेट्रा। इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्सल बाय एक्सटर्नल एजेंसीज, जिसमें फर्स्ट है एनीमोकोरी। देखो, जब सीड्स का डिस्पर्सल यानी कि सीड्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे विंड या फिर एयर करंट के थ्रू होती है तो उसे बोलते हैं एनीमोकोरी। और जिन प्लांट्स में एनीमोकोरी होती है उनके एग्जाम्पल हैं पॉपी सीड्स, मोरिंगा, सिनकोना एटसेट्रा। सेकंड है हाइड्रोकोरी, मतलब सीड्स का डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है और ये मेनली एक्वेटिक प्लांट्स में होते हैं, मतलब जो प्लांट्स पानी में रहते हैं मेनली उनमें हाइड्रोकोरी देखी गई है। इसके एग्जाम्पल हैं वाटर लिली, लोटस एटसेट्रा। थर्ड है जूकोरी, मतलब जो सीड्स का डिस्पर्सल है वो एनिमल्स एंड मैन के थ्रू होता है, ठीक है। अब जो मैन के थ्रू सीड का डिस्पर्सल होता है उनके एग्जाम्पल हैं पोटैटो, मेज, टोबैको, ग्राउंडनट एटसेट्रा। एंड एनिमल्स के थ्रू जो सीड का डिस्पर्सल होता है उन प्लांट्स का एग्जाम्पल है जैंथियम, मेडिकागो, बुराविया एटसेट्रा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल, जिसमें फर्स्ट है कि जब सीड डिस्पर्सल होता है यानी कि जब सीड एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है तो इसकी वजह से जो प्लांट स्पीसीज है उसके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह से सीड डिस्पर्सल प्रमोट करता है प्लांट स्पीसीज के सर्वाइवल रेट को। सेकेंड पॉइंट है कि जब सीड डिस्पर्सल होता है तो जो सीड है वो ऐसी जगह पर भी पहुंचते हैं जहां पर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलती हैं सीड्स को तो वो वहां पर जर्मिनेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से सीड्स को एक स्पेसिफिक हैबिटेट मिलता है और सीड जर्मिनेट करते हैं और वहां पर उनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, जब सीड डिस्पर्सल होता है तो सीड्स ऐसी जगह पर भी पहुंचते हैं जहां पर पहले से कोई प्लांट नहीं होता है, मतलब बिल्कुल वैकेंट हैबिटेट होता है। तो इस तरह से सीड डिस्पर्सल प्लांट्स को अलाउ करता है कि वो अपने आप को वैकेंट हैबिटेट में कॉलोनाइज कर सकें। फोर्थ पॉइंट है, जब प्लांट्स पास पास ग्रो करते हैं तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन बढ़ जाता है स्पेस के लिए, लाइट के लिए एंड फूड के लिए,
ठीक है। लेकिन जब सीड डिस्पर्सल होता है, यानी कि जब सीड्स दूर दूर जाकर ग्रो करते हैं, तो उन प्लांट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि जो प्लांट्स हैं बहुत दूर दूर ग्रो करे हैं। तो इस तरह से सीड डिस्पर्सल हेल्प करता है कि प्लांट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन ना हो।